समेकित बाल विकास सेवा का परिचय। उद्देश्य। आईसीडीएस के उद्देश्यों को जानना, आईसीडीएस से जुड़ी विभिन्न योजनाओं को समझना। नमस्कार। पिछले सत्र में हमने बच्चों की समृद्धि और सुरक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में विस्तार से जाना था। ये संगठन विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक समरसता की दिशा में योजनाएं बनाते हैं और बच्चों के अधिकारों को जानकर उनका सही हक दिलाने का काम करते हैं। तो आज हम समेकित बाल विकास योजना यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के बारे में विस्तार से जानें। आईसीडीएस महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसे 2 अक्टूबर 1975 में लॉन्च किया गया था। यह बचपन की देखभाल और विकास के लिए एक अनूठा कार्यक्रम है। एकीकृत या समेकित बाल विकास योजना, जिसे हम आईसीडीएस के नाम से भी जानते हैं, एक लोकप्रिय सरकारी प्रमुख पहल है। आईसीडीएस का लक्ष्य। आईसीडीएस कार्यक्रम केंद्र और राज्य स्तर पर सरकारों का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। कुपोषण को कम करने और अपने बच्चों की शैक्षणिक स्थिति में सुधार करने के लिए इसका सार्वभौमिक दायित्व है। आईसीडीएस के उद्देश्य। 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना, बच्चे के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास की नींव रखना, मृत्यु दर, बीमारी, कुपोषण और स्कूल छोड़ने की घटनाओं को कम करना, बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के बीच नीति और कार्यान्वयन के बीच सही तालमेल स्थापित करना, माता में उचित पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी आवश्यकताओं की देखभाल करने की क्षमता बढ़ाना, किशोर लड़कियों को सुविधा प्रदान करना, उन्हें शिक्षित और सशक्त बनाना ताकि वे आत्मनिर्भर एवं जागरूक नागरिक बन सकें। इन सभी उद्देश्यों के साथ आईसीडीएस काम करता है। इस योजना के लाभार्थी 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं और 15 से 44 वर्ष की महिलाएं तो थी ही, लेकिन वर्ष 1991 से 18 वर्ष की आयु तक की किशोरियों के लिए स्वास्थ्य और पोषण पर अनौपचारिक शिक्षा और प्रशिक्षण देने को भी शामिल किया गया है। आईसीडीएस में 4 अलग अलग घटक हैं जिनके लिए यह काम करता है। प्रारंभिक बचपन देखभाल, शिक्षा और विकास यानी ECCED, देखभाल और पोषण परामर्श, स्वास्थ्य सेवाएं, सामुदायिक जागरूकता, वकालत और सूचना, शिक्षा और संचार उद्देश्य। आईसीडीएस योजना एक संघ द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम है जो देश भर के राज्यों द्वारा चलाया जाता है, जिसमें अतिरिक्त पोषण प्रदान करना और उसका प्रबंधन भी शामिल है। आईसीडीएस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में दुरुपयोग, अनियमितताओं, कमियों या कमियों की रिपोर्ट की गई शिकायतों को संबंधित राज्यों को कार्यवाही के लिए भेजा जाता है। महत्वपूर्ण शिकायतों के लिए राज्य सरकारों से एक रिपोर्ट का अनुरोध किया जाता है। ऐसी शिकायतों को समाधान के लिए संबंधित राज्य सरकारों को निर्देशित किया जाता है। धन के उपयोग को राज्यों द्वारा उत्पादित व्यय के त्रैमासिक विवरण द्वारा ट्रैक किया जाता है। जब राज्यों के दौरों के दौरान कमियों का पता चलता है तो उन्हें पत्रों तथा समीक्षा सत्रों के माध्यम से संबोधित किया जाता है ताकि दोषों को दूर किया जा सके और योजना के क्रियान्वयन को बढ़ाया जा सके। आईसीडीएस की कुछ प्रमुख योजनाएं ये हैं। आंगनवाड़ी सेवा योजना। यह बचपन की देखभाल और विकास के लिए एक अनूठा कार्यक्रम है। इस योजना के लाभार्थी 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं हैं। यह 6 सेवाओं का एक पैकेज प्रदान करता है जिसमें पूरक पोषण, स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच तथा रेफरल सेवाएं शामिल हैं। पूरक पोषण में टेक होम राशन, गर्म पका हुआ भोजन और सुबह का नाश्ता शामिल है।
निर्धन परिवारों के लिए इसका विशेष महत्व है, क्योंकि यह बच्चों के पोषण संबंधी परिणाम को प्रभावित करता है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMMVY के तहत सभी पात्र लाभार्थियों को 3 किश्तों में 5,000 रुपये दिए जाते हैं और शेष 1,000 रुपये की राशि जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत मातृत्व लाभ की शर्तों के अनुरूप संस्थागत प्रसूति कराने के बाद दी जाती है। इस प्रकार औसतन एक महिला को 6,000 रुपये प्राप्त होते हैं। राष्ट्रीय शिशु गृह योजना, इसके तहत कामकाजी महिलाओं के 6 माह से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को दिन भर देखभाल की सुविधा प्रदान करना है। शिशु गृह 1 महीने में 26 दिन एवं प्रतिदिन 7.5 घंटे के लिए खुला रहता है। इसमें बच्चों को पूरक पोषण, प्रारंभिक चाइल्ड केयर शिक्षा, स्वास्थ्य और सोने की सुविधा प्रदान की जाती है। किशोरियों के लिए योजना, इसका उद्देश्य 11 से 14 वर्ष आयु वर्ग में स्कूल के अतिरिक्त किशोरियों को पोषण, जीवन कौशल एवं घरेलू कौशल प्रदान कर उनकी सामाजिक स्थिति को सशक्त बनाना और सुधारना है। बाल संरक्षण योजना, इसका उद्देश्य कठिन परिस्थितियों में बच्चों के सुधार और कल्याण हेतु योगदान देना है। साथ ही बच्चों के दुरुपयोग, उपेक्षा, शोषण, परित्याग तथा परिवार आदि से अलगाव का मार्ग प्रशस्त करने वाली कार्यवाहियों को रोकना है। पोषण अभियान, 8 मार्च 2018 को सरकार द्वारा पोषण अभियान राष्ट्रीय पोषण मिशन शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य स्टंटिंग, अल्प पोषण, छोटे बच्चों, महिलाओं और किशोर लड़कियों के बीच एनीमिया तथा जन्म के समय वजन में कमी को क्रमशः 2, 2, 3 और 2% प्रति वर्ष कम करना है। इस मिशन का लक्ष्य 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों में स्टंटिंग यानी बौनेपन को 38.4 से घटाकर कम करना है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए चुनौतियां एवं समस्याएं। प्रत्येक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को कुछ चुनौतियों एवं समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे शाला पूर्व शिक्षा संबंधी प्रशिक्षण की कमी, अत्यधिक कार्यभार, अपर्याप्त मानदेय, आंगनवाड़ी संबंधी सामग्री की असमय आपूर्ति, बुनियादी ढांचे का अभाव, अत्यधिक रिकॉर्ड का रखरखाव, अपर्याप्त पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन, सामुदायिक भागीदारी की कमी इत्यादि। तो आज हमने जाना कि समेकित बाल विकास योजना यानी ICDS भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण योजना है जो 1975 में शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य 0 से 6 वर्ष के बच्चों को पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुरक्षा प्रदान करना है। इसमें आंगनवाड़ी सेवा, प्रारंभिक बचपन देखभाल, मातृत्व लाभ, बाल संरक्षण और किशोरियों के लिए योजनाएं शामिल हैं। लाभार्थी बच्चों, माताओं और किशोरियों के समृद्धि और स्वस्थ विकास में मदद करने के लिए इसके तहत विभिन्न सेवाएं उपलब्ध हैं। अपनी किसी नज़दीकी आंगनवाड़ी में जाकर कार्यकर्ता से बातचीत करके यह जानें कि वहाँ कौन कौन सी गतिविधियाँ होती हैं और अपना अनुभव लिखकर साझा करें। आपके अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में ICDS के सुधार के लिए क्या क्या सुझाव और समाधान हो सकते हैं, उन्हें लिखकर साझा करें। आशा है कि आज के सत्र में आपको ICDS के बारे में उपयुक्त जानकारी मिली होगी। धन्यवाद।